बिहार में और बंगाल में इस वक्त रामनवमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल से बिहार तक सियासी संग्राम तेज हो गया है। सवाल उठता है क्यों हो गया है। पटना में पुलिस ने रामनवमी पर डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है और रामनवमी से पहले 25 से ज्यादा डीजे को जब्त कर लिया गया है। डीजेस को अब पटना पुलिस के इस एक्शन को लेकर हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। तो वहीं पर बंगाल में बीजेपी और वीएचपी की चेतावनी के बाद ममता सरकार अलर्ट पर है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उधर रामनवमी से पहले ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका भी दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। अब हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को हावड़ा में तय रूट पर ही जुलूस निकालने के लिए सशर्त इजाजत दी है। अब कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। बिहार से बंगाल तक जहां रामनवमी से पहले टेंशन हाई है, तो वहीं पर अयोध्या में कल रामोत्सव के लिए भव्य तैयारी की गई है। तो बंगाल में हाईकोर्ट के ओर से बड़ा झटका लगा है सरकार को, या यूं कहें कि वहां की पुलिस को, क्योंकि हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकलना था जिसे प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब उसे कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाजत मिल गई है। रामनवमी को लेकर हिंदू संगठनों ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिला ने शोभा यात्रा को इजाजत नहीं दी थी। यहां पर पुलिस ने मना कर दिया था परमिशन देने से, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए परमिशन देने से इनकार क्या किया कि यह शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है। 2023 और 2024 में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान यहां पर पत्थरबाजी और हिंसा भी हुई थी, इसीलिए शोभा यात्रा निकाली नहीं जा सकती। कोलकाता पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों को यह कहा कि इजाजत मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रामनवमी पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें तय की हैं, लेकिन साथ ही हिंदू पक्ष के लिए कुछ जो शर्त तय की गई है वो भी आपको बताते हैं। शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शोभा यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजेगा, केवल साउंड सिस्टम रहेगा। शोभा यात्रा में कोई भी लाठी डंडे हथियार लेकर नहीं आएगा। कमेटी को शोभा यात्रा में शामिल लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी होगी। यात्रा से पहले शोभा यात्रा में शामिल लोगों की पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को देनी होगी। सिर्फ पीवीसी से बना हुआ धार्मिक चिन्ह ही लेकर शोभा यात्रा में राम भक्त आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा सुबह निकलेगी और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा को शाम को निकाली जाएगी। दोनों को अलग अलग वक्त दिया गया है। अब इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता सरकार बंगाल पुलिस रामनवमी के जुलूस को रोकना चाहते थे, उनके शोभा यात्रा को रोकना चाहते थे। कोशिश बहुत की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है और इसी का बहाना बनाकर रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश की जा रही है। बार बार बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है, इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना है, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसीलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। अब हावड़ा में पिछले 15 साल से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की एक परंपरा है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी रामनवमी के बहाने हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश में है। बीजेपी पूरे बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। 5000 से ज्यादा जगहों पर श्री राम महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे। साथ ही वीएचपी, बीजेपी, हिंदू संगठन इसमें हिस्सा भी लेंगे। आई वेलकम। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो verdict दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस verdict। ये लोग तो झूठा बात
सब हर वक्त बोलता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है रे भाई, जो मर्जी वो करेगा। अनलेस यू मेक एन एप्लीकेशन इन दैट फॉर्म व्हाट एवर द हाई कोर्ट हैज सेड, हाउ कैन यू गेट द परमिशन? अरे वो आरोप आप दिखाइए, जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया था उस तरीका से एप्लीकेशन किया और नहीं किया है, पहले तो ये बात है, उनको दिखाना बोलिए ना। और बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस तरह से कोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दी है, अगर प्रशासन या सरकार भी इसी तरह से शर्तों के साथ इजाजत पहले ही दे देती तो इस तरह से तो किरकिरी नहीं होती। दीदी और सरकार की तो कोर्ट से लगातार इस तरह से किरकिरी हो रही है। जी देखिए अमित, ये बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझे कि 2022 साल में देखा गया था कि जिस रास्ते से, जिस रूट से ये रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, उस रूट में कई सारे सेंसिटिव इलाका भी है। तो इस सेंसिटिव इलाके के होने की वजह से जैसे कि पुलिस की तरफ से ये रूट जो है वो रूट बदलने के लिए कहा गया था। तो ये विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ साथ अंजनी पुत्र सेना, इन दोनों को ही कहा गया था कि आप जिस रूट से ये जुलूस निकालते हो उस रूट से ना निकलते हुए दूसरे किसी रूट से निकालिए। लेकिन अंजनी सेना पुत्र भी ये इसको लेकर बवाल मचाया और सीधा कोर्ट पे पहुंच गया। और क्योंकि पिछले 15 साल से इसी रूट पर रामनवमी की जुलूस निकलता है तो इस साल क्यों नहीं निकलेगा, तो इसी को सामने रखते हुए वो लोग कोर्ट में पहुंचे। और कोर्ट में पहुंचने के बाद जैसे कि देखा गया, कल कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कुछ शर्तों को सामने रखते हुए ये परमिशन दिया। और पिछले 15 साल से जिस रूट पर ये जुलूस निकलता है उसी रूट पर ये जुलूस निकलेगा और कुछ ही शर्तों के साथ निकलेगा। तो ये परमिशन कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से मिल गया। लेकिन इसी बात पे सवाल उठते हैं कि पुलिस की तरफ से ये शर्त को आरोप रखते हुए अगर इसी रूट पर ये जुलूस निकालने के लिए परमिशन मिल जाती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। इसी सवाल को अभी सामने रखते हुए विपक्षी की तरफ से हमला बोला गया है। और जैसे कि उनका विपक्षी की तरफ से लगातार जाहिर सी बात है, उनका ये प्रशासन और स्थानीय पुलिस का काम है कि वो किस तरह से इस तरह की व्यवस्था या फिर शोभा यात्रा, धार्मिक यात्राओं को मैनेज करें। इसके लिए लगातार अगर कोर्ट ही जाना पड़े तो ऐसे में उस लोकल प्रशासन या फिर सरकार की कहां से जरूरत है।